हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन पर। देखिए, आज हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी थी केस नंबर 5802 और 2376 के संबंध में। ये केस बिहार एसएससी द्वारा आयोजित सचिवालय सहायक परीक्षा को रद्द कराने से संबंधित है। तो हम लोगों ने जो याचिका दायर किया है, रीट याचिका, उसका आज एक महत्वपूर्ण यानी फाइनल हियरिंग आज होना था। तो इस केस में क्या हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, आज का जो सुनवाई हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई है, लेकिन 9 लाख अभ्यर्थियों का उम्मीद इस पर टिका हुआ है। 9 लाख अभ्यर्थी को ये पता है कि आज फाइनल सुनवाई था, 27 जुलाई को फाइनल सुनवाई था। तो आज के सुनवाई में क्या हुआ? देखिए, बिहार एसएससी द्वारा जो जवाब सबमिट किया गया है, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया, जो भी जवाब दिया गया है, उन सभी के जवाब में कुछ न कुछ अंतर दिख रहा है। तो हमारे जो वकील हैं रितिका रानी मैडम और दीनू सर, इन दोनों का ये कहना है कि हमारा केस इतना मजबूत है, हमारा एविडेंस इतना मजबूत है कि हम इस केस को आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय ऐसा है जिसमें ये कहा गया है कि यदि परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में कोई भी ऐसा एक्टिविटी हुआ है जिससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा होता है, तो वैसे स्थिति में उस परीक्षा को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए, जो कि बिहार एसएससी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और हम लोगों ने इस संबंध में अब हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। अब देखना यहाँ पर यह था कि आज फाइनल हियरिंग था, आज कुछ निर्णय आने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय में ही पीआईएल एक दायर किया गया है प्रिया कुमारी के नाम से। ये प्रिया कुमारी कौन है, नहीं है, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। पीआईएल दायर करने के बाद प्रिया कुमारी एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आई कि वो कौन है, वो कौन क्या क्या एविडेंस दी है। अगर प्रिया कुमारी को इस परीक्षा को रद्द कराने से संबंधित अगर उनका ये उद्देश्य है तो उन्हें हम लोगों से ज़रूर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि इस केस के संबंध में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी सारे एविडेंस इकट्ठा किए हैं, जिस वजह से हमारा केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो कि हमारे वकील भी कह रहे हैं कि ये केस किसी भी हद कुछ भी कर ले आयोग तो ये केस कैंसिल होना तय है। लेकिन चूँकि प्रिया कुमारी का जो पीआईएल है, जनहित याचिका है, वो चीफ जस्टिस के बेंच में इस पर सुनवाई हो रही है। तो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा उनके तरफ से जो वकील यहाँ पर हाई कोर्ट में आए थे हम लोगों की सुनवाई के दौरान, उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस के बेंच में चूँकि इस संबंध में मामला चल रहा है, तो आप जो है पहले उनका डिसीजन देख लिया जाए। उधर मामला चल रहा है तो उस मामला को पहले देख लिया जाए, जिस वजह से आज के सुनवाई के दौरान जो हम लोगों के जस्टिस हैं, जस्टिस मधुरेश प्रसाद, उनका ये कहना था कि ठीक है, चीफ जस्टिस के यहाँ यदि मामला चल रहा है और चूँकि कल 28 जुलाई को उसका भी सुनवाई है, तो उनका ये कहना था कि हम पहले देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस की तरफ से क्या निर्णय आ रहा है। तो इस वजह से चूँकि चीफ जस्टिस के यहाँ एक मामला चल रहा है और इसी से संबंधित है जनहित याचिका, इसीलिए हम लोगों का जो केस देख रहे हैं मधुरेश सर, उनका ये कहना था कि नहीं, हम चीफ जस्टिस का देख लेंगे, चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि चीफ जस्टिस उस पर क्या मामला, क्या अपना निर्णय सुनाते हैं, क्या वो किस तरीके से वो देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि प्रिया कुमारी ने जो केस दर्ज किया है, जनहित याचिका दायर किया है, क्या प्रिया कुमारी सच में ये चाहती है कि परीक्षा रद्द हो? क्योंकि जब से वो दायर की है उसके बाद आज तक प्रिया कुमारी कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई। हम लोगों ने कई बार इस संबंध में बात की, लेकिन प्रिया कुमारी ने हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया। तो कभी कभी ऐसा लग रहा है, छात्रों का कहना है कि प्रिया कुमारी से कहीं ऐसा तो नहीं है कि आयोग के तरफ से ज़बरदस्ती या जानबूझकर कि कुछ साजिश के तहत हो सकता है कि उनसे पीआईएल दर्ज करवाया गया हो ताकि हम लोगों का केस कमज़ोर हो जाए। तो अगर इस तरह की कुछ बातें होगी तब तो फिर कहा ही नहीं जा सकता है। बाकी हमारा केस जो है उसमें इतना एविडेंस हम लोगों ने दिया है। दीनू सर आज भी बोल रहे थे कि इस केस को हम लोग किसी भी सूरत में जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास इतना सबूत है। लेकिन बात यहाँ पर चीफ जस्टिस के बेंच की है, क्योंकि वहाँ पर पीआईएल दायर किया गया, वहाँ पर पीआईएल की सुनवाई चल रही है। तो इस वजह से यदि वहाँ पर चीफ जस्टिस के तरफ से अगर उन्हें कल ये कह दिया जाता है कि नहीं, ये रिट का मामला है, आप रिट दायर कीजिए, तो फिर हम लोगों का केस सर्वोपरि हो जाएगा और फिर हम लोगों का निर्णय बहुत जल्द आएगा। आज के सुनवाई के दौरान सिर्फ ये कहा गया है कि आप देख लेते हैं कि कल चीफ जस्टिस के यहाँ से क्या मामला
सामने निकल कर आता है, क्या निर्णय आता है, और उसके बाद 2 अगस्त को हम लोगों के केस में सुनवाई होगी। तो आज का जो फाइनल हियरिंग होना था उसमें यही हुआ है और इसके बाद हम लोगों को 2 अगस्त का डेट दे दिया गया है। देखिए, कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि चूँकि एग्ज़ाम हो चुका है, मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, अब रिजल्ट देने जा रहा है, तो इस बात से घबराना नहीं है, क्योंकि परीक्षा के दौरान अगर ज्वाइनिंग लेटर भी आना होता है ना, उस वक्त भी भारत में बहुत सारे एग्ज़ाम जो है ना वो रद्द हुआ है, जिसका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था। और दीनू सर खुद आज कह रहे थे कि जूनियर इंजीनियर वाला मामला चूँकि काउंसलिंग के क्रम में था, उस वक्त उसका मामला रद्द कर दिया गया था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि हम लोगों का केस सर्वोपरि रहेगा, हम लोगों का केस को सुना जाएगा, तो निश्चित रूप से ये परीक्षा रद्द होगी और इसके लिए हम लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो ठीक है, आप बने रहिए हमारे पास, लेकिन प्रिया कुमारी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों से संपर्क जरूर कीजिए। आपने क्या एविडेंस दिया, यदि आप छात्र हित की बात करते हैं तो आप हम लोगों से ज़रूर संपर्क कीजिए। जितने भी पिटिशनर हैं उनसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7717769887। आप हम लोगों से संपर्क कीजिए और हम सब मिलकर इस केस को मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस परीक्षा को रद्द करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी अपडेट होगा आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।